हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आपके जो भी विशेस हैं, सपने हैं और रिजोल्यूशन है 2026 का, आप सभी लोगों के सामने आप सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ कि सभी लोगों का सपना पूरा हो, सभी लोगों की लाइफ बहुत ही लग्जरियस और किंग लाइफस्टाइल, क्वीन लाइफस्टाइल हो आपकी। ओके, सो इस रीडिंग में आपको मैं बताऊंगी 4 से लेके 14 के बीच में क्या पाओगे, क्या हासिल होगा, और प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो किस प्रोफेशनल लाइन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पता चलेगा। जैसे आप जॉब कर रहे हैं लेकिन और कहाँ से पैसे कमा सकते हो, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। जैसे कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, किससे शादी होगी, किसके साथ फ्यूचर होगा, इस साल शादी होगी भी या नहीं, ठीक है, क्या करना चाहिए लव लाइफ में, जो बंदी है या बंदा है लाइफ में वो सही है या नहीं, जो भी टॉपिक है यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग जो कि पेड होगी। ओके, बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर सॉल्व कराना है तो बुकिंग कर लो, नहीं तो अब, नहीं तो कब कब सॉल्व कराओगे अपने प्रॉब्लम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास होगा, बल्कि एक्यूरेट रीडिंग करोगे। और अभी जो मैंने प्रेयर किया है उसको क्लेम ज़रूर करना, 3333 लिखकर 1111 लिखकर, और हाइप कीजिए, सब्सक्राइब तो अब कर ही लो, फैमिली मेम्बर तो अब तो बन ही जाओ, ठीक है। ये काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो सब्सक्राइबर आप बन ही जाए, फैमिली मेम्बर। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमोशनली आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, इमोशनली जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हो, और इसी वजह से इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी जागती है, पेन होता है, तकलीफ़ होता है जब वो इंसान फेक निकलता है। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि आप, यहाँ कोई बुरा न्यूज़ नहीं है बल्कि अच्छा मैसेज है। मैसेज ये है कि बहुत ज़्यादा किसी के बातों को दिल पे नहीं लेना। कोई ऐसा इंसान जो स्ट्रेंजर है, जो आपके लाइफ में आ गया, ओके, जिसको कुछ थोड़ी देर में ही गुड बाय बोलना है, जो आपके लाइफ का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, उस इंसान की बातों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा ले रहे हो। तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी इमोशन की और रिस्पेक्ट की कदर करना शुरू करो। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कुछ भी बोल दे, इंसल्ट कर दे, टॉन्ट कर दे, क्योंकि वो तो आपको अभी जानते ही नहीं है ना, और आप कितने स्ट्रॉन्ग इमोशनली, कितने ज़्यादा मतलब एक इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही हाईली सेंसिटिव पर्सन हो, नहीं जानता है, और कोई आपका इंसल्ट कर दे, मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हो सकता है। इसीलिए वैल्यू नहीं देनी है, आपको ये देखना है कि सामने वाला बंदा कितना जानता है मेरे को, ठीक है, फिर आपको जितना हर्ट होना है हो जाओ। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई हर्ट कर सकता है आपको। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपके अपने हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे कि चलो ठीक है रिस्पेक्ट, पर क्या मेरे पार्टनर से, मेरे फैमिली से, या जो भी इन लॉज वगैरह, हस्बैंड वाइफ जो भी, उनसे मुझे प्यार तो मिल रहा है, केयर करेंगे वो मेरी, केयर करेगी ये बंदी, ये बंदा, तो यस, चांसेस है। ओके, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं क्वीन लाइफस्टाइल के लिए या किंग लाइफस्टाइल के लिए आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो रहे हो, बॉस बनने के लिए रेडी हो रहे हो, और करियर पे पूरा फोकस बन रहा है, मतलब गोल ओरिएंटेड पर्सन बन सकते हो। इसके लिए कुछ डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन अफर्मेशन आपको करने चाहिए, लाइक आई स्टिक टू माई गोल्स एंड वर्क हार्ड, कंसिस्टेंसी हेल्प्स मी रीच माई ड्रीम्स, मटेरियल अबंडेंस या सक्सेस आपकी किस्मत में इस साल लिखा है 10 महीने के अंदर। रीडिंग तो आपकी 4 से लेके 14 की हो रही है, लेकिन तैयार तो अभी से हो जाओगे ना। तो यही चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, तैयार आप अभी से हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात की जाए तो करो तैयारी, आपकी होगी, लेकिन 10 महीने लगेंगे, 10 महीने के अंदर हो जाएगा। तो हो सकता है अभी थोड़ा स्ट्रगल हो, कुछ महीने, 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, उसके बाद एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए रेडी हो जाओ। फादर, फैमिली, फादर इन लॉ, सबका सपोर्ट मिलेगा आपको, और मैं तो आपके साथ हुई। अच्छा इन्फॉर्मेशन करो ना, आई एम ट्रस्ट वर्दी एंड कीप माई प्रोमिस। अपने से भी तो प्रॉमिस किया हो ना कि ये करना है मुझे, वो करना है, तो वो करो। देखो, एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ना चाहकर भी आपको कुछ चीज़ों में वेट करना पड़ेगा, इसीलिए डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। आई एम डिसिप्लिन्ड एंड मेक स्मार्ट decision. I think clearly and focus on steps for success. I pay attention and give my best to every task.
आई इग्नोर डिस्ट्रैक्शन एंड वर्क टूवर्ड माई गोल्स। ठीक है, तो ये सब कुछ अफर्मेशन करो। अब उसके बाद बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर किसी इंसान ने होता ना लेफ्ट यू हैंगिंग, छोड़ दिया परेशानियों में आपको, तो फाइनली उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो। जो चीज़ों में कोई क्लोजर नहीं मिल रहा था उसमें क्लोजर मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा है जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हो, कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है आपको गुड बाय कहना पड़ सकता है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हो सकता है वो आपका ख़त्म हो जाए और आप कंप्लीटली अपना फोकस बनाएं अपने फैमिली पे। अब देखो, आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उनकी लाइफ में कोई है एक्स्ट्रा पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका चल रहा है। आप ये जानना चाहते हो कि मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का जो मेरे साथ बैक स्टैबिंग कर रहा है, मुझे पता है वो मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ भूलकर वो मेरे साथ एक नई शुरुआत करे, हीलिंग हो जाए। ठीक है, ये पेनफुल चीटिंग उसने किया है मेरे साथ, मुझे पता है, माइंड गेम खेला है, लव बॉम्बिंग किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, ट्रस्ट हमारे बीच में डेवलप हो, उसकी अवेकनिंग हो। मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा बुद्धू है, बेवकूफ़ है, मैं चाहती हूँ कि वो वापस मेरी लाइफ में चले आए, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ। ठीक है, मैं डिस्कवरी चाहती हूँ, मैं अवेकनिंग चाहती हूँ। हो सकता है आपके बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लेना, आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी। थोड़ा सा आइसोलेशन वगैरह फील हो सकता है, पैसे के मामले में चीज़ें ठीक हो रही हैं, और कुछ ऐसे काम है जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्लोनेस था, बहुत धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, जैसे रिलेशनशिप का ही हो या कुछ भी हो, तो वो सब ठीक हो रहा है। ओके, धीरे धीरे। तो पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो ओवरऑल लव रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, जो कुछ भी है वो कैसा होगा। 4 से लेके 14 के बीच में बात नहीं हो रही है, बात होगी यानी, या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो करेंगे यानी। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, ये आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ जो करते थे, वो कंपैरिजन करना कम हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली बात यह ना कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने जो गलती की, अब वो अपनी गलती को भी समझ रही हैं या समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर आपके लिए करुणा या दया आ रही है। बेटर टाइम्स आ सकता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं और उसका भी डिवाइन टाइम, राइट टाइम आ चुका है। ठीक है, अब जैसे आपने नाक अपना रगड़ लिया उस इंसान के सामने, चीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर ली, पर अब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको एक स्टर्डी सपोर्ट दे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो आपके उस रिलेशनशिप का। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली आप यूनाइटेड रहे, लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल लव लाइफ हो, ये इंसान आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि पहले सेल्फ लव करो। इनको मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं, पर पहले अपने आप को प्रिपेयर करोगे तब तो यस, राइट टाइम आ रहा है। और एक ऐसा इंसान जो आपके अंदर बुराइयां नहीं निकालेंगी या नहीं निकालेगा, बल्कि आप उनके लिए हमेशा ब्यूटीफुल रहोगे, चाहे वो आप रेडी रहो, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, या सोकर भी उठो, या लेजीनेस में हो, या सो भी रहे हो, तो भी आप उनके लिए बहुत अमेजिंग होगे, बहुत अच्छे होगे। तो डिवाइन मैच को आप फाइंड कर रहे हैं, वो बंदा या वो बंदी जो सोलमेट और या ट्विन फ्लेम होगा, सिंपल सी बात है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको और जानना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की या ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सोचा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो बनना है, ग्रोथ होगी। अब सोच रहे हो कि बहुत कंपटीशन है, ये है वो है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं, आप भी कर लोगे। कम ही होगा लेकिन होगा, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी। आर्ट एंड डिज़ाइन के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, डिजिटल मीडिया, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनर, पेंटर। फिर आपका हो गया फ्लोरल डिज़ाइन, ओके, नर्सरी, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लावर डिलीवरी सर्विस। एंड उसके बाद आपका हो सकता है रियल एस्टेट, लैंडलॉर्ड, रियल एस्टेट बिल्डर, ब्रोकर, आर्किटेक्चर। उसके बाद रिटेल का आपका हो सकता है कैशियर, कस्टमर सर्विस, सेल्फ स्टॉकर, स्टोर मैनेजर। ओके, ये सारी एनर्जी है। उसके बाद है फिशिंग, कॉमर्शियल फिशर। ओके, उसके बाद आपका है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, एरोस्पेस, केमिकल, तो ग्रोथ है आपकी इसमें। एंड और क्या कर सकते हो आप, ये साइड हसल भी हो सकता है, फॉरेन में हो तो भी, बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी हो सकता है। ओके, जिसमें आपकी ग्रोथ होगी, पैसे कमाओगे अच्छे खासे। और मैं प्रे करती हूँ कि इस दुनिया की सारी खुशी मिले। एक बार कांटेक्ट कर लो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, अपनी रीडिंग ले लो। ठीक है, रीडिंग बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेट होगी, बटरिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे।
ओके, सो टेक केयर।